ध्रुव चरित्र। जिस प्रार्थना में मैं बना रहता है वह अपने कवित्व की विभूति होती है। उपनिषदों को पढ़ो, किसी ऋषि का नाम नहीं मिलेगा। हमारे शास्त्रों में सर्वत्र यह पढ़ने को मिलता है कि विद्यार्थी गुरु के पास जाकर परम ज्ञान की याचना करता है। तो गुरु महाराज कहते हैं, इसके बारे में तो मैं बता नहीं सकता, ये वाणी का विषय नहीं है, इसलिए इसे किस प्रकार पढ़ाया जाए ये मैं नहीं जानता। अच्छा, हमारे गुरुजी ने हमें बताया, वो हम तुम्हें बता देते हैं। देखो, कहीं मैं नहीं है। ध्रुव जी की प्रार्थना अप्रतिम है। उसमें मैं और मेरे को हटा दो तो वेदांत के सिद्धांत का प्रतिपादन होता है। परमात्मा तो सभी जड़ चेतन में समान रूप से है। यदि हम समझते हैं मेरे हृदय में भगवान है, तो मैं और भगवान दो हो गए। भगवान प्रकट होते हैं तो बस तू ही तू रह जाता है। वहाँ मैं नहीं प्रकट होता। जहाँ मैं नहीं प्रकट होता वहाँ प्रयत्न नहीं होते। जैसे ये विचार बन जाता है कि मैं सोना चाहता हूँ, तब तक नींद नहीं आती, तब तक प्रयत्न है। जब नींद आ जाती है तो सब प्रयत्न अपने आप समाप्त हो जाते हैं। प्रयत्न रहित सत्ता को ही परमात्मा कहते हैं। हमारे मंत्रों को देखें। ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शिव जी को प्रणाम, भगवान वासुदेव को प्रणाम। इसमें महत्व प्रणाम का है, मैं तो है ही नहीं। इस प्रकार जब हम प्रणाम करने लगते हैं तो मैं मिट जाता है। तो किसी भी प्रकार का विक्षेप हमें परेशान नहीं करता। गाड़ी कहीं भी जाए, मंदिर में या बुरे स्थान में, पाप पुण्य गाड़ी को नहीं होता, चलाने वाले को होता है। गाड़ी यदि ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करती तो जुर्माना चलाने वाले ड्राइवर को देना पड़ता है। इस प्रकार जीवन को चलाने वाले प्रभु का ही तादात्म्य रहेगा तो हम गाड़ी की भांति चलेंगे, यदि जिससे कोई परेशानी नहीं होती। देखो, प्रकाश के कारण हमारी आंखें रूप रंग को देख पाती हैं, लेकिन एक हद तक। यदि प्रकाश हद से ज़्यादा हो तो आंखें उसी प्रकाश के कारण अंधी हो जाती हैं। इसका तात्पर्य यह है कि आँखों की देखने का सामर्थ्य परिच्छिन्न है। इसी प्रकार चेतन सत्ता की उपस्थिति के कारण हमें हमारे मन, बुद्धि, इंद्रिय दुनिया को तो देख समझ सकते हैं, लेकिन प्रभु के सामने वाणी, मन इत्यादि सब समाप्त हो जाते हैं। जब ये शांत हो जाते हैं तो परेशानी रहती नहीं, क्योंकि परेशान होने वाला ही मिट जाता है। एक बार एक अम्मा मुझसे मिलने आई, बोली, स्वामी जी, वैसे देखा जाए तो सब कुछ ठीक है, इनका बड़ा कारोबार है, कई जगह फैक्ट्रियाँ, 4 बेटे, हर एक अपनी बीवी बच्चों के साथ स्वस्थ है, सबका बिजनेस अच्छा चल रहा है। मेरे पास ब्लैंक चेक बुक है, 2-4 नौकर, ड्राइवर, गाड़ी है, मैं जहाँ चाहूँ आ जा सकती हूँ। इतना होते हुए मेरे मन में शांति नहीं है। आप जैसे हरदम हंसते रहते हैं वैसे मैं नहीं हंस सकती। पता नहीं क्या हो गया। हमने कहा, अम्मा, कारण आपको मालूम है, लेकिन आप स्वीकार करने को तैयार नहीं। आपको मालूम है कि आपकी आवश्यकता किसी को नहीं। यू आर द मोस्ट अनवांटेड फर्नीचर इन योर फैमिली। सब अपने में मस्त हैं। ये बात मालूम होते हुए भी आप स्वीकार नहीं कर पा रही हो, इसलिए दुखी हो। ये बहुत भयानक अनुभव है। इसलिए अपने आप को प्रभु के साथ ऐसा जोड़ लो कि अपने को किसी की जरूरत न रह जाए। अपने अहंकार के कारण हम अपने आप को बहुत महत्व देते हैं और दूसरों से भी यही अपेक्षा करते हैं कि हमें बहुत महत्व दें। एक बार की बात है, एक स्थान पर वेदांत का सत्संग था। हमें उसमें आने के लिए आमंत्रित किया गया। हमने हाँ कर दी और तारीख, समय, स्थान आदि अपने साल भर के कार्यक्रम में नोट कर लिया। इसके बाद दोबारा उन लोगों का संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन संपर्क नहीं हो पाया। अतः कार्ड में हमारा नाम नहीं छपा। हम तो अपने कार्यक्रम के अनुसार ठीक समय पर पहुंच गए।
हमारे साथ कोई चेला चपाटा तो रहता नहीं। वहाँ जाकर नीचे बैठ गए। वे लोग कहने लगे महाराज नीचे नहीं ऊपर बैठिए। फिर पूछा आपका आसन? हमने कहा जो आपने बिछाया है वही आसन है। वे बोले महाराज ऐसे अच्छा नहीं लगता, आप किसी चेले को आसन उठाने वाले को साथ में रखा करिए। हमने कहा हमें मालूम है कि आप गृहस्थ लोग आसन क्यों रखते हो। जैसे बच्चे को सुलाने से पहले कुछ बिछा दिया जाता है ताकि गद्दा खराब न हो, उसी प्रकार हमारे लिए भी बिछाना चाहते हो। हम नहीं रखेंगे आसन और चेला। अब देखो इसी को लेकर मान अपमान है कि हमें यहाँ बिठा रहा है, हमें वहाँ बिठा रहा है। अपने मन में विक्षेप आए, दुख हो तो समझ लेना कि अहंकार ने अपना फन उठा रखा है, दूसरा कोई कारण नहीं। दुख तभी होता है जब हम विशेष चीज चाहते हैं। यदि हमें अशांति अच्छी लगती है तो दुखी होने का सवाल ही नहीं। यदि हमें कंफ्यूजन अच्छा लगता है तो हम हर जगह आनंद है। लेकिन यदि हम चाहते हैं कि हर जगह साफ सफाई हो, शांति हो, तो ऐसा स्थान आपको शमशान में भी नहीं मिलेगा। यदि हमने अपने मन को ऐसा बना लिया कि कोई भगवान का नाम ले या सिनेमा के गाने गाए, हमें क्या फर्क पड़ता है। टीवी पर पिक्चर चल रही है तो चलने दो, हमें क्या। यही समझना साधना है। हमारा मन जिद्दी नहीं होना चाहिए, लेकिन हम सबके साथ जितना झगड़ा करेंगे उतनी उसकी जिद बढ़ेगी। इसका उपाय यही है कि इसे प्रभु के चरणों में लगा दो। ध्रुव जी प्रार्थना में आगे कहते हैं कि हे भगवान, आप एक ही हैं किंतु नाना रूपों में क्यों दिखाई देते हैं। आप अपनी अनंत गुणमयी माया शक्ति के द्वारा संपूर्ण प्रपंच को रचकर अंतर्यामी रूप से उसमें प्रवेश कर जाते हैं और विभिन्न इंद्रियों तथा गुणों के द्वारा विभिन्न रूपों में भासते हैं। ये सृष्टि निर्मित का दूसरा सिद्धांत है। परमात्मा तो एकमेव अद्वितीय है, लेकिन जैसे तरह तरह के आकार की लकड़ियों के द्वारा अभिव्यक्त होने के कारण अग्नि भी अनेक आकार की मालूम होती है, उसी प्रकार परमात्मा भी नाना रूपों में जान पड़ता है। इसको समझने के लिए राधा कृष्ण का चित्र देखो, जिसमें दोनों एक दूसरे से चिपके हुए हैं। पता ही नहीं चलता कि दोनों का अंग किसका है। उसका एक पैर सीधा, दूसरा मुड़ा हुआ। यदि हम डेढ़ पैर पर खड़े होते हैं तो हमारा सारा भार उस पैर पर ही आ जाता है जो सीधा है। अब आप चित्र को ध्यान से देखेंगे तो पता लगेगा कि उनका सीधा पैर राधा जी का है और पूरे शास्त्रों का निचोड़ है। इससे बढ़कर कोई बात शास्त्रों में नहीं बतानी है। यह परमात्मा का एकदम सरल और सहज रूप है। हम चिंतन करें। देखो हम दो बातें कहते हैं, अग्नि और अग्नि की दाहिका शक्ति। अग्नि की दाहिका शक्ति अग्नि से अलग होकर नहीं रह सकती, अतः वह अन्य नहीं है। यानी अग्नि और अग्नि की दाहिका शक्ति एक ही है। लेकिन दूसरे ढंग से विचार करें कि लकड़ी में अग्नि सुप्त रहती है, उससे किसी को कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन जब दाहिका शक्ति प्रकट हो जाती है तो सब कुछ जलकर राख हो जाता है। इसलिए अग्नि से अग्नि की दाहिका शक्ति अन्य है। आप कहेंगे एक बार कहते हो अन्य नहीं, एक बार कहते हो अन्य है। बस यही तो है राधा रानी का खेल। राधा रानी भगवान से नहीं है, इसलिए तो उनका विवाह नहीं हुआ था। उनके साथ अपना विवाह कैसे हो सकता है? अपने साथ अपना विवाह कैसे हो सकता है? विवाह तो किसी अन्य के साथ होता है। लेकिन जब राधा रानी प्रकट होती हैं तो कन्हैया लाल छुप जाते हैं। इसी प्रकार जगत प्रकट होता है तो उस जगत की सत्ता उन नाम रूपों के पीछे छुप जाती है। नाम रूप का जो आधार है वो नाम रूप से परे, लेकिन नाम रूप के पीछे ढक जाता है। जैसे समुद्र लहरों से ढक जाता है, हम लहरों को हाथ लगाते हैं, तब भी पानी को ही हाथ लगाते हैं।
जब समुद्र में कूदते हैं तब भी पानी में ही कूदते हैं। एक ही पानी को समष्टि की दृष्टि से समुद्र कहते हैं, व्यष्टि की दृष्टि से उसे लहर कहते हैं, तत्व की दृष्टि से उसे जल कहते हैं। इसी प्रकार परमात्मा को अन्य की दृष्टि से जगत कहते हैं और मैं की दृष्टि से जीव कहते हैं और इनका नियंत्रण करने वाले की दृष्टि से ईश्वर कहते हैं। जीव, ईश्वर, जगत तीनों एक ही तत्व का प्रतिपादन करते हैं। ये तीनों ही औपाधिक हैं। जैसे एक व्यक्ति अपने पोते की दृष्टि से दादा, पुत्र की दृष्टि से पिता और अपने पिता की दृष्टि से पुत्र, ये सभी रूप औपाधिक हैं। मनुष्य तो एक ही है। अब विचार करो कि दुखी कौन होता है। पोते को लेकर दादाजी दुखी होते हैं, पुत्र को लेकर पिताजी दुखी होते हैं, पिताजी को लेकर पुत्र दुखी होता है, लेकिन आदमी सुखी दुखी नहीं होता। ऐसे ही परमात्मा वह सुखी दुखी नहीं होता। जीव, जगत, ईश्वर का तो खेल बस यही चल रहा है। हमने पहले भी उदाहरण दिया था कि एक नाटक में हमने राजा का अभिनय किया, दूसरे में चोर की भूमिका, तीसरे में हम बाबा जी बन गए, चौथे में शराबी। इन चारों की भूमिकाओं का आपस में कोई संबंध नहीं। इसी प्रकार चोर इसीलिए नहीं बने कि पहले राजा बने थे। हमारी चारों भूमिकाओं का कोई कार्य कारण संबंध नहीं है। हम एक माला को लेकर कहते हैं कि कितनी सुंदर माला है, लेकिन बताओ माला नाम की कोई वस्तु है क्या? वास्तव में फूल ही है और धागा। लेकिन हमारी अनुभूति आ जाती है कि माला, फूल भी छिप गए और धागा भी छिप गया। इन फूलों का भी आपस में कोई संबंध नहीं। हमने एक उठाया, लगाया, फिर दूसरा उठाया, लगा दिया। वास्तव में संबंध नहीं है, पर हम एक काल्पनिक संबंध निर्माण करके माला बना लेते हैं।